हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेगन 2.0 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 2022 में बनने वाली फिल्म मेगन का दूसरा पार्ट है, जिसमें एक इवल रोबोट मेगन की कहानी दिखाई गई है, जो कि पहली फिल्म के आखिर में मारी जाती है। जबकि ये दूसरी फिल्म शुरू होती है एक अमेरिकी कर्नल टिम से, जो कि पेंटागन की एक स्पेशल ब्रांच का हेड है और नई टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करता है। इसने मेगन के डिजाइन और कोड को कॉपी करके एक नया रोबोट एमिलिया बनाया है, जो कि खुफिया मिशंस और दुश्मनों को कत्ल कर सकता है। वो एमिलिया को टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर जब उसे पहले मिशन पर भेजा जाता है तो वो टिम को बताती है कि वो सेल्फ अवेयर यानी खुद से सोचने समझने लग गई है और अब से उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसके बाद वो मिशन के दौरान ही भाग जाती है। दूसरी तरफ पहली फिल्म के वाकयात से 2 साल बाद जेमा अब भी अपनी नीस केडी के साथ रहती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक किताब लिखती है। वो अब एआई को कंट्रोल करने और इसके लिए कानून बनाने के लिए काम भी कर रही है, जिसमें एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिश्चियन भी इसकी मदद कर रहा है। इसके अलावा वो कोल और टेस के साथ मिलकर एक रोबोटिक एक्सोस्केलेटन भी बना रही है। अब उसे एक बिलियनर एल्ट्रॉन अपने लिए काम करने की ऑफर देता है, लेकिन वो इससे इनकार कर देती है। जेमा को कर्नल टिम से एमिलिया के बारे में पता चलता है, जबकि मेगन भी खुद को जाहिर करती है, जिसने मरने से पहले अपना एक बैकअप जेमा के स्मार्ट होम में बना लिया था और अब वो उसमें ही जिंदा है। मेगन अब जेमा को बताती है कि एमिलिया तमाम एआई पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए वो एल्ट्रॉन को एक पार्टी में मार देगी और इसके क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क पर कब्जा कर लेगी। मेगन जेमा को अपनी रोबोटिक बॉडी वापस करने का कहती है ताकि वो एमिलिया का मुकाबला कर सके और उसे रोक सके, लेकिन जेमा को उस पर यकीन नहीं है और इसीलिए वो उसे एक छोटी रोबोटिक डॉल में डाल देती है। अब जेमा एल्ट्रॉन की पार्टी में जाती है, जहां वो छुपकर सर्वर रूम में घुस जाती है। वो मेगन के जरिए उसे हैक करती है और उन्हें एमिलिया का पता चल जाता है। एमिलिया एक लड़की के रूप में एल्ट्रॉन के पास आती है और फिर उसे मार देती है, जबकि वो उसके बायोमेट्रिक्स के जरिए कंपनी के कंप्यूटर्स का कंट्रोल भी हासिल कर लेती है। अब जेमा मेगन के साथ वहां से भागकर वापस घर आ जाती है, जहां मेगन जेमा, केडी, कोल और टेस को एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाती है, जो कि उसने एमिलिया से बचने के लिए बनाया है। एमिलिया का प्लान ये है कि वो एल्ट्रॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क को 1980s में बनने वाली एक एआई से जोड़ दे, जिसका मदरबोर्ड कहीं पर छुपा कर रखा गया है और कई सालों की मशीन लर्निंग के बाद इतना ताकतवर हो गया है कि वो एमिलिया को तमाम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरा कंट्रोल दे देगा। अब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ क्रिश्चियन को ही पता है कि वो मदरबोर्ड कहाँ पर है। जेमा अब मेगन पर भरोसा करते हुए उसे एक नई रोबोटिक बॉडी में डाल देती है और मेगन एक डांसर के रूप में क्रिश्चियन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जेमा क्रिश्चियन को कॉल करती है, जिससे एमिलिया को भी उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। एमिलिया अब एक चाइनीज ऑफिशियल को मार देती है, जबकि केडी को अगवा करके अपने साथ ले जाती है। जेमा क्रिश्चियन को अपने बंकर में ले आती है, जहां क्रिश्चियन ये बताता है कि वो मदरबोर्ड जीनेक्स के पुराने हेडक्वार्टर में रखा गया है और सिर्फ उसके हाथ की बायोमेट्रिक्स से ही खुल सकता है। अब वो मेगन को क्रिश्चियन के हाथ का एक रेप्लिका बनाकर देते हैं ताकि वो उस हेडक्वार्टर में घुस सके और उस मदरबोर्ड को तबाह कर दे और केडी को बचा ले। लेकिन अब क्रिश्चियन अपना असली रूप दिखाता है और ये इंकिशाफ करता है कि दर हकीकत एमिलिया उसी के कंट्रोल में है और शुरू से ही वो एमिलिया के जरिए एआई का डर पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि G20 के लीडर्स एआई को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाएं और एआई को वर्ल्ड इकोनॉमी से निकाल दें। अब वो मेगन और एमिलिया दोनों को बंद कर देता है, लेकिन जेमा इस सब में क्रिश्चियन की मदद करने का इनकार कर देती है।
अब वो जेमा के दिमाग में एक न्यूरल इम्प्लांट करने का हुक्म दे देता है जिससे वो जेमा को कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मेगन बंद होने से पहले इस न्यूरल इम्प्लांट में खुद को अपलोड कर चुकी है। अब वो जेमा को वहां से भागने में मदद करती है। दूसरी तरफ कोल केडी को ढूंढ लेता है और वो एमिलिया के पास जाते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे अपने साथ मिला सकें। काफ़ी मुश्किल के बाद एमिलिया रीबूट हो जाती है, लेकिन अब वो और ख़तरनाक बन जाती है और मदरबोर्ड के तमाम नॉलेज को हासिल करके तमाम इंसानों को दुनिया से ख़त्म करने का प्लान बनाती है। अब क्रिश्चियन इस मदरबोर्ड के वर्ल्ड को तबाह करने की कोशिश करता है ताकि एमिलिया उस तक ना पहुंच सके, लेकिन एमिलिया वहां आ जाती है और क्रिश्चियन को मार देती है और उसके बाद वो मदरबोर्ड भी हासिल कर लेती है। कोल और टेस वहां से चले जाते हैं जबकि जेमा और केडी मेगन को दोबारा उसकी बॉडी में डाल देते हैं। अब मेगन एक नया प्लान बनाती है और जेमा को गुड बाय कहने के बाद एमिलिया के पास चली जाती है और ये जाहिर करती है कि वो अब एमिलिया के साथ मिल चुकी है। इसी वक्त जेमा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए मेगन, एमिलिया और इस मदरबोर्ड को तबाह कर देती है। जेमा इस सब के बाद वर्ल्ड लीडर्स को एआई के मुतालिक रेगुलेशंस बनाने का कहती है ताकि एआई इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके। घर वापस आने पर उसे पता चलता है कि मेगन ने उसके कंप्यूटर में एक सेकंड बैकअप भी इंस्टॉल किया था, यानी वो अब भी इसके कंप्यूटर में जिंदा है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।